हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। वन लाइनर वाले भी नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट इसमें मिल जाएंगे। प्रश्नों की बात की जाए तो 750 प्रश्न आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइस 120 रुपए है। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें भी टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जिसका प्राइस 99 है। और अभी 2-3 दिन में आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना। विकल्प यहाँ पर है मात्र यही कारण है, कोई कारण नहीं है, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, या फिर इसमें कोई भूमिका नहीं है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विकल्प यहाँ पर क्या होगा? महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। ठीक है, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। और वेबर की बात की जाए तो वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण का बहुआयामी सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण का बहुआयामी सिद्धांत दिया है वेबर ने, या जिसे त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है। और इनके इस सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? वेबर के सामाजिक स्त्रीकरण के बहुआयामी या त्रिआयामी सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? आंद्रे बेते ने किया था। ठीक है, आंद्रे बेते ने किया था। और आंद्रे बेते को भारत में, ठीक है, या भारत का मैक्स वेबर कहा जाता है। आंद्रे बेते को भारत का मैक्स वेबर कहा जाता है। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एंड जो मैक्स वेबर का सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत था, उसका प्रयोग करते हुए आंद्रे बेते ने ही भारत में सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आधार बताए थे। ठीक है, आंद्रे बेते ने मैक्स वेबर के सामाजिक स्त्रीकरण के बहुआयामी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए भारत में सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आधार बताए थे, जिसमें पहला था जाति। ठीक है, 3 आधार किसने बताए हैं? आंद्रे बेते ने बताया। पहला जाति है, दूसरा वर्ग है, और तीसरा क्या बताया था? शक्ति को, कास्ट, क्लास एंड पावर। ठीक है, ये 3 आधार आंद्रे बेते के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, किसने बताए हैं? आंद्रे बेते ने बताए हैं शक्ति के सामाजिक स्त्रीकरण के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है? विकल्प सी है सही आंसर। प्रश्न है, वेबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सहयोगात्मक संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष, संघर्षत सहयोग, या फिर तर्कपूर्ण संघर्ष। वेबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया है? प्रतियोगिता की बात आती है तो इसे किस टॉपिक में कंप्लीट कराया गया था? सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया। जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तब वहां पर प्रतियोगिता के बारे में बात की गई थी। और प्रतियोगिता कैसी है? एक असहयोगी प्रक्रिया है। प्रतियोगिता कैसी है? असहयोगी प्रक्रिया है। ठीक है, असहयोगी प्रक्रिया है। और वेबर ने प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था। विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और प्रतियोगिता के वेबर 2 प्रकार बताते हैं। ठीक है, वेबर प्रतियोगिता के 2 प्रकार बताते हैं। पहला क्या है? नियंत्रित प्रतियोगिता। ठीक है, नियंत्रित है, नियंत्रित प्रतियोगिता हो जाएगा।
और जो दूसरा इन्होंने बताया है ये अनियंत्रित प्रतियोगिता को बताया है, अनियंत्रित प्रतियोगिता। तो नियंत्रित और अनियंत्रित प्रतियोगिता की बात किसने की है? मैक्स वेबर ने की है। मैक्स वेबर प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष कहते हैं, ये याद रखिएगा। प्रतियोगिता असहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा प्रतियोगिता के अलावा संघर्ष भी आ जाता है असहयोगी प्रक्रिया में, ठीक है, संघर्ष भी आ जाता है। प्रतियोगिता आएगा, विरोध आएगा, इसमें विद्रोह भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है। ऑप्शन है यहाँ पर सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक एकता, सामाजिक संगठन। मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार क्या है? क्या विकल्प होगा यहाँ पर? कौन सा सही होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर सोशल एक्शन हो जाएगा, सामाजिक क्रिया हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। सामाजिक क्रिया की बात मैक्स वेबर ने किस पुस्तक में की है? इस तरीके से भी अब पूछा जाता है क्वेश्चंस कि अगर कोई कॉन्सेप्ट है या थियरी है तो समाजशास्त्री ने किस पुस्तक में उसकी बात की है। तो यहाँ पर अगर हम सोशल एक्शन की बात करें तो इन्होंने, वेबर ने बात की है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने सोशल एक्शन की बात की है, इसे याद रखिएगा। और इसमें इन्होंने 4 तरह के सामाजिक प्रक्रियाओं की, सामाजिक क्रियाओं, सोशल एक्शन के 4 प्रकार बताए थे, ठीक है। और इसे क्रम में लगाने को भी आता है। तो पहली अगर हम बात करें सामाजिक क्रिया की तो ये तार्किक सामाजिक क्रिया की बात करते हैं मैक्स वेबर। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड नंबर की तो मूल्यांकनात्मक है, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आएगी भावात्मक सामाजिक क्रिया, भावात्मक सामाजिक क्रिया। और चौथे नंबर पर आएगी परंपरागत सामाजिक क्रिया। ये क्रम में लगाने को पूछा जाता है इस तरीके से, तो इसे याद रखिएगा। किस बुक में बात की है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में की है। एंड मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु भी सामाजिक क्रिया को ही बताया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यवादी आत्महत्या परिणाम है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाना। ऑप्शन बी है कठोर सामाजिक नियमाचारों, शिथिल समूह एकीकरण तथा अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना का होना। ऑप्शन सी है नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना। या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यवादी आत्महत्या परिणाम है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? दुर्खीम ने सुसाइड, आत्महत्या की बात की थी। सुसाइड नाम से इनकी पुस्तक भी आती है, द सुसाइड के नाम से ये आती है। 1897 में बुक आती है द सुसाइड। और आत्महत्या को सामाजिक तथ्य बताया था, सामाजिक क्रिया बताया था। इन्होंने, दुर्खीम ने कहा था आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि आत्महत्या क्या है? सामाजिक तथ्य है, सामाजिक तथ्य है या सामाजिक क्रिया है, इस तरीके से आए सुसाइड से रिलेटेड। तो ये दुर्खीम के द्वारा बात कही गई है, इसे याद रखिएगा। यहां पर विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहां पर देखिए प्रश्न है सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वेस्टहन की अवधारणा का प्रयोग किया था? मैक्स वेबर, पेरेटो, कार्ल मार्क्स, हेगल यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वेस्टहन की अवधारणा का प्रयोग किया था? सामाजिक क्रिया बात अभी आपको बताई गई है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु का जो आधार है वो सामाजिक क्रिया को मैक्स वेबर ने बताया था। और अभी आपको बताया गया किस पुस्तक में बात की थी इन्होंने? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सोशल एक्शन की बात की थी मैक्स वेबर ने। और सोशल एक्शन को समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने के लिए, उसे समझने के लिए 2 पद्धतियों के प्रयोग की बात करते हैं। एक तो इन्होंने आदर्श प्रारूप बताया था और दूसरा क्या इन्होंने बताया है? वेस्टहन बताया है, व्याख्यात्मक बोध बताया है। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं। प्रश्न है धर्म के अध्ययन में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? बोगार्डस, टाइलर, दुर्खीम, बर्जेस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं।
धर्म के अध्ययन में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? दुर्खीम के द्वारा किया गया है। विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। दुर्खीम ने धर्म की बात अपनी किस पुस्तक में की है? इसे भी याद रखिए, बुक का नाम क्या है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में। ये बुक कब आती है? 1912 में आती है, 1912 में ये पुस्तक आती है जिसमें धर्म की बात की थी, और ये धर्म का उनका सामाजिक सिद्धांत था। धर्म की उत्पत्ति से संबंधित दुर्खीम से पहले जितने भी सिद्धांत थे उन सभी का खंडन करते हुए दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, सोरोकिन, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस है। इसमें इनमें से आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किसका रहा है? दुर्खीम का रहा है। ठीक है, दुर्खीम ने आत्महत्या का अध्ययन किया है और 4 प्रकार की आत्महत्याओं की बात की है। पहली अगर आत्महत्या की बात कहे तो अहमवादी आत्महत्या की ये बात करते हैं, अहमवादी आत्महत्या। दूसरा इसमें आ जाएगा परार्थवादी, अहमवादी परार्थवादी आत्महत्या आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा प्रतिमानहीनतावादी। चौथे नंबर पर आ जाएगा भाग्यवादी आत्महत्या। तो 4 प्रकार ये आत्महत्या के दुर्खीम द्वारा बताए गए हैं। आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रिया है, सामाजिक तथ्य है, ये कहना दुर्खीम का था। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएंगे सही आंसर। अब देखिए वर्स्टेन की अवधारणा किसने दी? अभी आपको बताया। ये कॉन्सेप्ट किसका है? मैक्स वेबर का है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया? दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, वेबर। यहाँ पर ऑप्शन है। तो अभी आपको यहाँ पर बताया गया कि आत्महत्या के ये जो प्रकार थे 4, अहमवादी, परार्थवादी, प्रतिमानहीनतावादी और भाग्यवादी आत्महत्या, ये किसने बताए थे 4 प्रकार? दुर्खीम ने बताए थे। ठीक है, तो आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? दुर्खीम के द्वारा किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, निम्न में से किस एक को मैक्स वेबर द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्रीय प्राधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है? परंपरागत प्राधिकारी, करिश्माई प्राधिकारी, तार्किक विधि प्राधिकारी या फिर नैतिक प्राधिकारी? यहाँ पर क्या होगा सही? निम्न में से किस एक को मैक्स वेबर द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्रीय प्राधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है? यहाँ पर क्या होगा? तार्किक विधिक प्राधिकारी। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, गोल्डथोर्प, दुर्खीम, पार्सन्स। इनमें से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैक्स वेबर है यहाँ पर सही। और इन्होंने 4 वर्ग बताए थे। ठीक है, 4 वर्गों की बात की थी मैक्स वेबर ने। 4 वर्ग बताए हैं मैक्स वेबर ने। पहली की बात करें तो ये बताते हैं संपत्ति युक्त उच्च वर्ग। पहला क्या है? संपत्ति युक्त उच्च वर्ग है। दूसरा है संपत्ति विहीन श्वेतवसन वर्ग। तीसरा है पतित बुर्जुआ वर्ग। और चौथा हो जाएगा नील वस्त्र श्रमिक वर्ग या नीले वस्त्र श्रमिक वर्ग। ये किसने बताए हैं? मैक्स वेबर ने 4 प्रकार बताए हैं वर्ग के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? ऑप्शंस में दिया गया है, नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, या वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, या नैतिक सत्ता पर आधारित है? क्या होगा यहाँ पर? मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की इनमें से क्या विशेषता है? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और नौकरशाही में अलगाव की बात किसने की है? मैक्स वेबर ने की है। प्रश्न है शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? पैरेटो, एसएम लिपसेट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस है, सही क्या हो जाएगा? शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4, 6, 8, 10 यहाँ पर ऑप्शंस है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का वर्णन किया है? क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर 4 तरह की क्रियाओं की बात की है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है दुर्कीम के अनुसार निम्न में से कौन आत्महत्या नहीं है? अहमवादी आत्महत्या, स्वाभाविक आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विसंगति जन आत्महत्या। यहाँ पर ऑप्शंस है, सही क्या होगा? सही यहाँ पर हो जाएगा स्वाभाविक आत्महत्या। ठीक है, इसकी बात नहीं की है दुर्कीम ने, बाकी यहाँ सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाग्यवादी आत्महत्या की बात की गई थी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर के आधार पर किसने परिभाषित किया? मेलिनोवस्की, लेवी-स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्कीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर के आधार पर किसने परिभाषित किया है? सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्कीम हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेलिनोवस्की की बात करें तो यहाँ पर मेलिनोवस्की ने धर्म प्लस जादू, धर्म और जादू को मेलिनोवस्की पवित्र बताते हैं और विज्ञान को मेलिनोवस्की अपवित्र बताते हैं। ठीक है, धर्म जादू को पवित्र बताते हैं मेलिनोवस्की और विज्ञान को ये अपवित्र बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम दुर्कीम की अगर हम बात करते हैं तो दुर्कीम क्या करते हैं? धर्म को पवित्र बताते हैं, केवल धर्म इनके लिए पवित्र है, और जो जादू और विज्ञान है, जादू प्लस विज्ञान, ये क्या है? अपवित्र है। ये किसका कहना है? दुर्कीम का कहना है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मेलिनोवस्की ने धर्म और जादू को पवित्र बताया, विज्ञान को अपवित्र बताया। दुर्कीम धर्म को पवित्र बताते हैं और जादू विज्ञान को अपवित्र बताते हैं। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है किसने कहा है कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है? विकल्प में यहाँ पर है फ्रायड, मैकेवरन पेज, दुर्कीम, पार्सन्स। आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है या किसका कहना है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? विकल्प सी, दुर्कीम यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, यह मत किस विद्वान का है? दुर्कीम, टाइलर, फ्रेजर, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है या किसका कहना है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दुर्कीम। ठीक है, दुर्कीम यहाँ पर सही है, राइट आंसर यहाँ पर दुर्कीम हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसे आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शंस में दुर्कीम है, फ्रेजर है, मैक्स वेबर है, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसे आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है? तो सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर दुर्कीम हो जाएगा। दुर्कीम को आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है। इन्हें ही सबसे पहला अकादमिक समाजशास्त्री भी माना जाता है। ठीक है, सबसे पहला अकादमिक समाजशास्त्री भी इनको ही माना जाता है। और इसके अलावा याद रखिएगा कॉम्ट का उत्तराधिकारी भी, ठीक है, कॉम्ट का उत्तराधिकारी भी दुर्कीम को ही माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है किसने कहा है कि कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? दुर्कीम, आर के मर्टर, लोम्ब्रोसो, सदरलैंड। यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसका कहना है कि कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में समान है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा?
राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुर्खीम हो जाएगा। ठीक है, दुर्खीम हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर अपराध ना पाया जाता हो, ये दुर्खीम का कहना था। ठीक है, सभी समाजों में हमें अपराध देखने को मिलता है, मात्रा में अंतर हो सकता है, किसी सोसाइटी में ज्यादा क्राइम्स देखने को मिले, किसी सोसाइटी में हमें क्राइम्स कम देखने को मिले। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया? अगस्त कॉम्ट, किंग्सले डेविस, पार्सन्स और मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस है। आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में किसने विकसित किया है? अगस्त कॉम्ट, किंग्सले डेविस, पार्सन्स, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा मैक्स वेबर। आदर्श प्रारूप को सामाजिक, अभी बताया गया था, सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए दो पद्धतियों की बात करते हैं, एक तो आदर्श प्रारूप और दूसरा व्याख्यात्मक बोध। व्याख्यात्मक बोध ये किसका है? मैक्स वेबर का है। ठीक है, किसका है? मैक्स वेबर है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट भी ऐसे पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्न है केवल एक को छोड़कर, वो बतानी है कौन सी, यानी कि इनमें से किस सत्ता की बात वेबर द्वारा नहीं की गई है? तार्किक, वैधानिक, करिश्माई, धार्मिक, परंपरागत यहाँ पर दिया गया है। तीन तरह की शक्ति सत्ता की बात मैक्स वेबर द्वारा की गई थी, इनमें से किसकी बात मैक्स वेबर ने नहीं की है? तो तार्किक, वैधानिक, करिश्माई और परंपरागत सत्ता की बात की थी, धार्मिक सत्ता की बात नहीं की थी। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, सामाजिक क्रिया के वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम क्या है, ये बताना है। अभी आपको बताया गया था क्रिया के जो 4 प्रकार मैक्स वेबर ने बताए थे उसको सही क्रम में पूछा जाता है, तो सही क्रम क्या है इसका? सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या आएगा, तार्किक क्रिया की बात की थी, फिर उसके बाद मूल्यांकनात्मक की थी, 2 3 ये यहाँ पर है, फिर उसके बाद भावात्मक क्रिया और फिर परंपरागत क्रिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है, किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस है। पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से किसने जोड़ा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? मैक्स वेबर। विकल्प सी यहाँ पर सही है, मैक्स वेबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने विश्व के 6 बड़े धर्मों का अध्ययन किया था। ठीक है, 6 धर्मों का अध्ययन किया था मैक्स वेबर ने, और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के ये जनक है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के ये जनक है वेबर। ये कॉन्सेप्ट किसका है? वेबर का है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस है, तो यहाँ पर वेबर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं, जिसे उन्होंने कहा विवेकीकरण, नौकरशाहीकरण, प्रबोधन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? विवेकीकरण होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था? मैक्स वेबर, मैलिनोवस्की, दुर्खीम, जेम्स फ्रेजर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किसका है? किसका है? दुर्खीम का है। ठीक है, और दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक जो सिद्धांत है वो दुर्खीम का है। ठीक है, दुर्खीम ने दिया है। और धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था, धर्म का प्रारंभिक जो स्वरूप बताया था, ये टोटेमवाद को बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार है आत्मावाद, प्रकृतिवाद, टोटेमवाद, मानववाद। कौन सा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? टोटेमवाद हो जाएगा। आत्मावाद की बात करें तो इसकी बात किसने की है? टाइलर ने की है। प्रकृतिवाद की बात करें तो मैक्स मूलर का ये कॉन्सेप्ट है। और मानववाद की बात करें तो ये किसका है? हट्टन का है। ठीक है, किसका है? ये हट्टन का। और ये सभी धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए थे। धर्म की उत्पत्ति का आत्मावाद का सिद्धांत टाइलर का है, धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद सिद्धांत मैक्स मूलर का है,
धर्म की उत्पत्ति का मानववाद सिद्धांत ये किसका है? मैरेट का है। ठीक है, मैरेट का है। इसे ठीक कर लेंगे यहाँ पर, ये मैरेट का है। ठीक है, मैरिट यहां पर होगा। और धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम ने दिया था, और इन सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। तो पूछ लिया जाए, हो सकता है पूछ लिया जाए कि दुर्खीम ने किसके सिद्धांतों का खंडन करते हुए अपना धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था। तो उसमें टाइलर आ जाएंगे, मैक्स मूलर, मैरेट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी होगा सही। प्रश्न है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, दुर्खीम, क्लोवर्ट। प्रतिकारी कानून की बात हो रही है, किसने की थी बात? दुर्खीम ने की थी। यहां पर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया? बोगार्डस, दुर्खीम, डेविस, मैनहिम। यहाँ पर ऑप्शंस है। धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर दुर्खीम होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।